नहीं तो हम आपको फूंक के रख देंगे, हम आपको जला देंगे, हम आपको भस्म कर देंगे। ये बात 2 महीने से कही जा रही है, आज उसका इरादा है, तो इट्स नथिंग न्यू। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस्लामोफोबिक पॉलिसी के तहत अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को चलाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देश हित नहीं कर रहे। ठीक, आप भारत के अंदर, भारत की मस्जिदों से, वहां के खुमैनी के पक्ष में आप आवाज उठाए हैं, अल्लाह ताला से प्रेरणा मां कहें कि आप उन पर कृपा करें। ये क्या है? मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह ये इस्लामिक आतंकवाद की ही पैदाइश है। यदि आप कह रहे हैं कि हम जीव जिस स्टेट को रहने ही नहीं देंगे, तो उसको रेट्रीब्यूशन का पूरा अधिकार है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आपके पास आते हुए आप यहां हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान के भीतर भी अब अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मौलाना कल्बे जब्बाद हैं, शिया धार्मिक नेता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, अमेरिका के साथ ईरान के लिए साजिश रच रहा है, खामनेई की जान को खतरा है, मोहल्ले की मस्जिदों से लोग दुआ करें। क्या सहमत है आप उनकी बात पर? ट्रम्प साहब के जिस बयान की आप बात कर रही हैं, ये कोई नया बयान नहीं है, उस पर आपको दुनिया और पूरा मीडिया हैरान है। ट्रम्प साहब कब से नहीं कह रहे, पिछले 2 महीने से कह रहे हैं कि हमारी बात, हमारी शराइत पे आप अपना एग्रीमेंट को, न्यूक्लियर के एग्रीमेंट को तस्लीम कर लीजिए, नहीं तो हम आपको फूंक के रख देंगे, हम आपको जला देंगे, हम आपको भस्म कर देंगे। ये बात 2 महीने से कही जा रही है, आज उसका इरादा है, तो इट्स नथिंग न्यू। लेकिन आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आज तो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर हम बनने नहीं देंगे ईरान को किसी भी सूरत। ठीक है, आप ना बनने दीजिए, आपके अंदर रोक ताकत है, आप रोकिए। लेकिन आज आपके पास बहाना है ईरान को रोकने का, न्यूक्लियर पावर होने की वजह से। 1980 में कौन सा बहाना था, जब यही सारी जो एलाइड फोर्सेस थी जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया था, वही एलाइड फोर्सेस अरबों के साथ मिलकर 23 मुल्कों का एलाइंस बना के 1980 में आपने 8 साल उसी एक बिल्कुल ही न्यू नेटल काइंड ऑफ रेजिम को आपने तोड़ने की कोशिश की थी। वो आपसे टूटा नहीं। 8 साल जंग आपने ईरान के खिलाफ 23 मुल्कों के महाज ने जारी की थी, वो टूटा नहीं। आज आप कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर बम में वो उठा के ले जाएगा। अरे हाँ, आपको 250 लोग छुड़ाने में आज 20 महीने लग गए, एक आदमी को आप छुड़ा नहीं सके। आपने या तो लाशें उठाई उनकी एग्रीमेंट के तहत, या आपने उनसे नेगोशिएटेड डील के तहत अपने लोग छुड़ाए। उन सुरंगों के नीचे से एक आदमी आज तक नहीं ले सके आप, सारे अमेरिका और इसराइल और सबके आपके हथियारों के बावजूद। आज आप कह रहे हैं कि उनके जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट जमीन के नीचे 80 फीट नीचे रखा है, आप उसको निकाल लेंगे, तो निकाल लीजिए। मैं कहता हूं कि हमको रियलिज्म की तरफ चलना चाहिए। इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त है इसराइल, अब हुआ है। ईरान हमारा हजारों साल से दोस्त है, और इसराइल की दोस्ती भी रखिए, मुझे कोई इशू नहीं है ईरान की दोस्ती से। अगर देश को फायदा है तो इसराइल हो या ईरान हो, देश को फायदा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस्लामोफोबिक पॉलिसी के तहत अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को चलाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देश हित नहीं कर रहे। ठीक है, ये वक्त है जहां नॉन अलाइंड मूवमेंट को खड़ा करके भारत को उसकी क़यादत करनी चाहिए। तब हम रूस और यूक्रेन में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, तब हम ईरान और इसराइल में, और गजा और इसराइल में भी। संगीत रागी जी, ऐसा ही है क्या? आप लोग भी इससे पीड़ित हैं? देखिए चित्रा जी, बहुत हैरानी की बात है, भारत की मस्जिदों से ईरान के पक्ष में आवाज उठाई जा रही है। ये क्या है भाई? क्या हमारा लेना देना है? एक रेजिम ईरान के साथ संभव हो सकता है, हम प्रिंसिपल आधार पर बात कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के आधार पर आप भारत के अंदर, भारत की मस्जिदों से, वहां के खुमैनी के पक्ष में आप आवाज उठाएं, अल्लाह ताला से प्रेरणा मां कहें कि आप उन पर कृपा करें। ये क्या है? तो ये आपके अंदर का जो चरित्र है ना, वो दिख रहा है। एक दूसरी बात, ये निश्चित तौर पर दोनों हमारे मित्र हैं, लेकिन कई बार होता है कि बेटर और बेस्ट के बीच में तुलना की जाती है। हर क्राइसिस पे इजराइल आपके साथ रहा है, इस ऑपरेशन सिंदूर के समय भी। बिल्कुल। 1971 वॉर के समय ईरान जो है वो खुल करके पाकिस्तान को मिलिट्रिली और डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते रहा है। ये और बात है कि ओआईसी के कई रेजोल्यूशंस पर, चूंकि वहां पर कंसेंसस बहुत जरूरी है, ईरान ने आपको साथ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि हम खुल करके ये कह सकें, तो मुझे कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि हमास और हिजबुल्लाह ये इस्लामिक आतंकवाद की ही पैदाइश है। यदि आप कह रहे हैं कि हम जीव जिस स्टेट को रहने ही नहीं देंगे, तो उसको रेट्रीब्यूशन का पूरा अधिकार है। वो जो भी करना चाहता है वो करने के लिए, वो यदि वो सक्षम है तो उसे करना ही चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, यदि ये अरब वर्ल्ड एक ज्यूज स्टेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो इंटॉलरेंस की इंतहा है। और आपने तो सब लोगों ने मिलकर के मारने की कोशिश की थी। आज इजिप्ट कहां पड़ा हुआ है? कैंप डेविड समझौता करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि इजिप्ट की पूरी पिटाई हुई। जितने जॉर्डन वगैरह आज जो साथ खड़े आ रहे हैं, वो एक समय सारे के सारे इजराइल के साथ 1967 में लड़ रहे थे। ठीक है। तो आज जाकर के इस अरब वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे सेंट्रल एशिया के अंदर आज चाहता है, ईरान चाहता है कि वो आका बनकर के खड़ा हो, तुर्की चाहता है वो आका बनकर के खड़ा हो, सऊदी अरब एक अलग नेतृत्व चाहता है, और पाकिस्तान मुस्लिम देश का। तो ये चार बड़े नए गुर्गे हैं, अब इन चारों के बीच में चल रहा है। मतलब और खलीफा बनने की लड़ाई है। एक मामला तो तय है आज। ये ठीक है कि अरब बिल्कुल लीडरशिप की भी लड़ाई है, बिल्कुल लीडरशिप की लड़ाई है, लेकिन अरब के कंट्री जो है आज के दिन में, कतर हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, ये सब अमेरिका के साथ है। वे कोई भी ईरान के